किसान भाइयों नमस्कार। आप खेती करते हैं और खेती में अनेक समस्याएं आती हैं। उन अनेक समस्याओं के निवारण के लिए आप बाज़ार जाते हैं, जहां आपको लोग ठगने के लिए बैठे हैं, आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। खेती में मित्र कोई समस्या नहीं है। खेती में समस्या है अपनी समझ की। और खेती का मैं अक्सर बोलता हूँ, खेती का जो दारोमदार है वो भूमि की उर्वरता पर निर्भर करता है। भूमि की उर्वरता जितनी खूबसूरत होगी, खेती उतनी सरल, उतनी आसान हो जाएगी। लागतें सब घट जाएंगी, पैदावार बढ़ जाएगी। पैदावार की जो कृषि की जो उपज है उसकी टेस्ट वैल्यू बढ़ जाएगी, उसकी पौष्टिकता बढ़ जाएगी, यानी किसान खुशहाल हो जाएगा। केवल एक बात उसको समझनी है, वो है ह्यूमस। अगर मेरे शरीर में जिस प्रकार शरीर में खून और खून में हीमोग्लोबिन, अगर किसी के शरीर में खून की कमी हो गई तो हेल्दी नहीं रह सकता, और खून पूरा हो, खून में हीमोग्लोबिन कम हो तो वो हेल्दी नहीं रह सकता। इसी प्रकार जमीन में कार्बनिक पदार्थ का मतलब है खून, और उस कार्बनिक पदार्थ से जो बना है ह्यूमस, उसको हीमोग्लोबिन मान लीजिए। सामान्य परिस्थितियों में हमारी कृषि भूमियों में मिनिमम 1%, इससे अधिक हो सकता है, 1% ह्यूमस या जीवांश कार्बन होना ही चाहिए। अगर ये 1% से ज़्यादा जीवांश कार्बन की चैन आपके खेत में बनी हुई है, मेंटेन है, तो आपको किसी भी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देना है। आपके खेत में कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। और ये चैन जब मैं बनाऊंगा, ह्यूमस की पूरी प्रकृति की समृद्ध व्यवस्था करूंगा, तो खेत में खड़ी हुई फसल को कोई कीड़ा भी नहीं लगेगा। और जब आप रोटी या चावल या दाल या सब्जी खाएंगे तो क्या गजब का स्वाद होगा, और कोई बीमार होकर अस्पताल नहीं जाएगा। मित्र, मेरा जो मिशन है, ये मेरा केंद्र है कृषि दर्शन केंद्र। ये गांव डोंगरी है, झांसी ज़िले में है, रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर दूर है। इस स्थान पर मैं एक ट्रेनिंग सेंटर बना दिया हूँ। बस 20-25 दिन के बाद वो रन कर जाएगा। सेंटर का नाम है कृषि दर्शन केंद्र। कृषि को दर्शन के नज़रिए से देखिए तो आनंद ही आनंद है। और अभी लोगों ने कृषि को विज्ञान के और अर्थशास्त्र के नज़रिए से देखा तो दुख ही दुख है। तो ये ह्यूमस अभी है कितना? अगर 1% ह्यूमस होगा तो 1 हेक्टेयर की मिट्टी का वजन होता है 20,000 कुंटल। तो मतलब है कि उस खेत में 200 कुंटल ह्यूमस है। फिर आपने पढ़ा है CN रेशियो। स्टूडेंट जो एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं उनको CN का मतलब पढ़ाया जाता है कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो। बहुत साल पहले जिस व्यक्ति ने, बेचारे ने, नाइट्रोजन की खोज की कि पौधे नाइट्रोजन की वजह से बढ़ते हैं, तो उसने कार्बन और नाइट्रोजन, ये जो कार्बन में जो न्यूट्रिशन निकलने वाला है उसको नाइट्रोजन नाम दिया। बेसिकली कार्बन और न्यूट्रिशन रेशियो, न्यूट्रिशन का मतलब इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व हैं फसलों को। जैसे अभी किसी ने कहा 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत है, जबकि ज़मीन में 160 एलिमेंट पाए जाते हैं। उसमें विज्ञान कहता है 60 जो है पानी में सोल्यूबल है। तो 60 अगर पानी में सोल्यूबल है तो 60 पोषक तत्वों की ज़रूरत है। क्योंकि 60 अवेलेबल नहीं है, बहुत रिसर्च का विषय है, कहाँ से आएगा, इसलिए उन्होंने कहा 16 ही की ज़रूरत है। चलिए, मैं उसमें नहीं जाता हूँ।
कुल मिलाकर के अगर 200 कुंटल 1 हेक्टेयर ज़मीन में जिसकी ऊपर की मिट्टी का वजन 20,000 कुंटल है, उसमें 1% जीवांश का मतलब है 200 कुंटल कार्बन। और साल भर में देखिए कार्बन से जो न्यूट्रिशन निकलता है, न्यूट्रिशन इस कार्बन, जो ये कार्बन है मित्र, इस कार्बन में जब सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रियाशीलता होती है, न्यूट्रिशन क्या है, सूक्ष्म जीव इस कार्बन को खाते हैं, फिर सूक्ष्म जीव मल्टीप्लाई होते हैं और मरते हैं। जीवांश जिसको कहते हैं, जीवांश, न्यूट्रिशन क्या एक्चुअली जीवांश है। मरे हुए जीवों का अंश जीवांश, ये वेद का सूत्र है, जीवे जीवाहार। ये वनस्पतियां जो मैंने खेत में बोई हैं, इनका भोजन जीवांश है। और उस जीवांश कहाँ से आया, कार्बन से आया है। और कार्बन मतलब पौधे ने जितने भी पोषक तत्व जमीन से लिए थे, उस पौधे के अंदर हैं। जो कार्बन बना, कार्बन को जब सूक्ष्म जीवाणुओं ने खाया और मर गए तो वो जीवांश बना। और उस जीवांश में सारे पोषक तत्व हैं। और साल भर में कितना लेना है, अगर रबी और खरीफ और जायद तीनों फसलें किसान ले रहा है, तो ये मानिए कि सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिशन निकलेगा वो खरीफ में निकलेगा। ये मान लीजिए कि 200 कुंटल में जो 20 कुंटल न्यूट्रिशन निकलने वाला है, उसका 50% यानी 10 कुंटल खरीफ में निकलेगा। क्योंकि जीवाणुओं की सबसे फास्ट क्रियाशीलता नमी में होती है, खरीफ में ऑलवेज नमी बनी रहती है। फिर चूँकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ज़मीन सूखी नहीं होती, ठंड होती है, तो फिर ये मान लीजिए कि जो 50% ये निकल गया, फिर 30 से 40% यहाँ निकलेगा। तो कितना निकलेगा, 8 कुंटल। 10 कुंटल खरीफ की फसलों को मिला, 8 कुंटल रबी की फसलों को मिला, फिर 2 कुंटल मिलेगा जायद की फसलों को, अगर जायद की फसल बोई जाएगी तो। लेकिन मित्र, अभी हमारे खेत में चूँकि मिट्टी की जांच कराई तो जीवांश कार्बन है 0.3%। 0.3% का मतलब हुआ 1 हेक्टेयर ज़मीन में कार्बन की मात्रा है 60 कुंटल। अब 60 का मतलब हुआ है 10:1, ये होता है 10:1। अगर 10 हिस्सा कार्बन है तो 1 हिस्सा न्यूट्रिशन निकलेगा, नाइट्रोजन नहीं, न्यूट्रिशन। तो यहाँ 6 कुंटल निकलेगा। लेकिन मित्र, ये 6 कुंटल भी नहीं निकल रहा, क्योंकि इस ज़मीन में जो सूक्ष्म जीव थे उनकी संख्या बहुत कम रह गई है, क्योंकि मैं पेस्टिसाइड डालता हूँ। इसीलिए फसल का पूरा सिस्टम नाइट्रोजन फास्फोरस पर डिपेंड रहता है। उसको जो 18, 20, 24, 25, 50 पोषक तत्व मिलने चाहिए थे, नहीं मिलते। केवल नाइट्रोजन फास्फोरस देता हूँ, इसीलिए फसल का उपज का स्वाद, टेस्ट वैल्यू अच्छी नहीं है और पौष्टिकता भी अच्छी नहीं है। और जब पौष्टिकता अच्छी नहीं है तो हमारे शरीर में जैसे फसलों को कई प्रकार के पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार पशुओं को और मनुष्यों को और सारे जीवों को पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। पशु भी बीमार है, इंसान भी बीमार है, क्योंकि उसके भोजन में वो पोषक तत्व नहीं है। भोजन तो है, वॉल्यूम तो है, देखने में तो खूब है, लेकिन उसमें जो होना चाहिए वो नहीं है। बस इसीलिए सारी दुनिया बीमार है। मैं ये बात इसलिए बताता हूँ मित्र कि अगर देश का युवा, किसान, बुद्धिजीवी इस साइंस को समझे थॉरोली, यस, मिट्टी को माँ कहते हैं, धरती को माँ कहते हैं, माँ के वजूद को अगर मैं समझूं कि माँ के अंदर 1% से अधिक खून होना चाहिए, यानी 1% से अधिक कार्बन होना चाहिए, और माँ के नीचे असंख्य प्रकार के लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु होने चाहिए। अगर ये मैंने सुन लिया कि माँ के पास इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए और माँ की सामर्थ्य बढ़ाने में लग गया, तो 2-3 साल लगेगा, फिर जिंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए आप रासायनिक खेती से मुक्त हो जाएंगे, प्राकृतिक खेती की ओर 2 कदम बढ़ा देंगे और आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। अगर ये बात समझ में नहीं आती जीवांश कार्बन की, ह्यूमस की,
तो फिर ध्यान रखना, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। फिर एक गाना याद आता है, हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। यानी बच्चों को मैं यहाँ अच्छे से छोड़ के नहीं जाऊँगा, इतनी परिस्थितियाँ बुरी कर दूंगा कि बच्चे घुट घुट करके मरने को मजबूर हो। तो जो मेरा उद्देश्य है, जो मेरा ऑब्जेक्ट है, उसको समझिए। हमें करना क्या है, खेती में सिर्फ हमको एक ही काम करना है। रोज बताता हूँ कि हमको ये CN रेशियो 10:1 करना है और कार्बन की मिनिमम मात्रा 1 हेक्टेयर ज़मीन में 200 कुंटल और 1 एकड़ ज़मीन में 80 कुंटल होनी चाहिए। कुंटल ये कार्बन है मित्र। अब जैसे कोई किसान कहता है साहब 80 कुंटल तो हम एक ही साल में पूरा कर दें। हमने कहा कैसे कर दो? बोले 3 ट्राली गोबर की खाद डाल दूंगा, एक ट्राली में 30 कुंटल गोबर की खाद आती होगी। नहीं मित्र, पहले हम गोबर से मॉइस्चर हटाएंगे। जो आप गोबर की ट्राली ले जा रहे हो उसमें शायद 30-35% मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर माइनस करिए तो जो 20 कुंटल की ट्राली है उसमें बचा 14 कुंटल ड्राई मैटर। और उस 14 कुंटल ड्राई मैटर में 58% मात्र कार्बन निकलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन निकल जाएगी। तो 14 कुंटल में 58% जब करते हैं तो मुश्किल से मुश्किल 8 दूनी 16 यानी कि 8 कुंटल डालना है 80 कुंटल। तो 20-20 कुंटल की अगर 10 ट्राली डालेंगे तब जा कर के आपको 1 एकड़ में कार्बन की मात्रा हो पाएगी 1%। लेकिन कई किसान क्या करते हैं, हमारा खेत ढालू है और गर्मियों में 4 ट्राली गोबर की खाद जगह जगह ऐसे ढेरों में डालाते लोग। आप घर में रात को सो रहे थे, 28 जून को पानी बरसा, मूसलाधार बारिश हुई, सब सर बह करके रामलाल ने डाला था और श्यामलाल के खेत से होते हुए नदी नाले से निकल गया। इसका क्या फ़ायदा? तो मैं किसान भाइयों से कहता हूँ कि पहले इस खेत के टुकड़े करिए, एक मेड़ ये बनाइए, फिर एक मेड़ ये बनाइए, फिर एक मेड़ ये बनाइए, अब डालिए तो खेत में रुकेगा। वैसे गोबर की खाद कभी भी मई जून अप्रैल में नहीं डालनी चाहिए। लोग कहेंगे साहब बरसात में तो ट्रैक्टर जाएगा, तो मैं कहता हूँ बरसात के दिनों में डंप कर लीजिए खेत में, उसके ऊपर मल्च से ढक दीजिए। लेकिन जो 10-10 किलो के ढेर लगा देते हैं ना 1000, इसमें फिर कुछ नहीं बचता। कार्बन का क्षरण भी होता है, धूप से ओपन रहता है, हवा में उड़ जाता है, धूप से नाइट्रोजन का लॉस हो जाता है। तो गोबर की खाद जिसको डालनी वो डाले, लेकिन वो बरसात के पहले वहाँ पहुँचा दे, लेकिन ढेर लगा दे और जब बारिश हो जाए तो बिखेरे और जुताई करे। अटैक तो ज़रूर है, लेकिन तब वो फ़ायदा करेगी नहीं, कोई फ़ायदा नहीं करेगी। तो हमें इस खेत में 1 हेक्टेयर ज़मीन में 140 कुंटल कार्बन की कमी है और 140 कुंटल कार्बन की कमी को पूरा करने के लिए लगभग ये मानिए कि 14 दूनी 28 करीब 250 कुंटल गोबर की खाद डालनी है, वो भी सूखी। अब उसमें अगर 30% नमी है तो 30% इसमें और बढ़ा लीजिए। मित्र, अगर कोई किसान मेरी इतनी बात समझ गया कि खेत में मैं गोबर की खाद चलो फैला दूंगा, फसलों का इतना अवशेष फैला दूंगा और ऐसा कर दूंगा, लेकिन जो कार्बनिक पदार्थ से कार्बन बनता है, जो सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रियाशीलता है, वो नमी में और एक उसका सिचुएशन है, क्लाइमेट। आपने अपने 5 एकड़ ज़मीन में कोई पेड़ नहीं छोड़ा छायादार, तो ये जो मैंने बोला जो कार्बन आप डालेंगे, जो जीवांश बनेगा, सूक्ष्म जीव जब इस कार्बन को खाएंगे तब ये 20 कुंटल न्यूट्रिशन निकलेगा, लेकिन सूक्ष्म जीव तो है नहीं। तो सूक्ष्म जीव बने रहें, इसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप अपने खेतों की मेड़ों पर कुछ पेड़ जरूर लगाइए। पेड़ से नफरत मत करिए मित्र। अगर हम पेड़ छाया मारता है और हम पेड़ छाया मारता है, ये अगर दलील देते रहे ना,
तो हम लोगों के बच्चे मर जाएंगे, कैंसर से मर जाएंगे। क्या समझ रहे हैं आप? इतनी बीमारियां आ गई हैं, नई नई प्रकार की, बहुत सारी बीमारियों को डॉक्टर नाम भी नहीं दे पा रहे हैं, और किसी भी बीमारी का इलाज किसी डॉक्टर के पास है नहीं। तो अब मैं ये विषय रखता हूँ कि आने वाली पीढ़ियों का, हम तो जैसे गुजर रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को तो एक खूबसूरत माहौल दे के जाएं। कौन दे के जाएगा? हम सारे लोग दे के जाएंगे। तो हमें ये ह्यूमस बढ़ाना है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अभी मैंने क्या कहा? यूरिया डालना है, डीएपी डालना है, पोटाश डालना है, जिंक डालना है, फंजीसाइड डालना है, बीडीसाइड डालना है, इंसेक्टिसाइड डालना है, ड्रोन लाना है, कंसोर्सिया डालना है। यानी कि आप कितनी चीज़ें पकड़ के बैठे हो और फिर भी समाधान नहीं हो रहा, गाड़ी कमाई का पैसा बाजार चला जा रहा है। मित्र ध्यान रखना, ह्यूमस को बढ़ाए बिना, जीवांश कार्बन को बढ़ाए बिना, और जीवांश कार्बन में दो ही चीज़ें हैं। मैं क्या बोलता हूँ? मैं अक्सर कहता हूँ प्राकृतिक खेती में, जब मैं जीवामृत की क्लास लेता हूँ, जीवामृत के बारे में आपको बताता हूँ, तो कहता हूँ जीवामृत प्राकृतिक खेती का एक भाग है, लेकिन जीवामृत प्राकृतिक खेती नहीं है। जीवामृत में जो जीवाणु आपके गए, इसमें असंख्य प्रकार के जंगल की मिट्टी से तैयार किया जीवामृत है, और मैं कहता हूँ जंगल की मिट्टी से जीवामृत बना, ये असंख्य प्रकार के माइक्रोब्स। लेकिन ये खाएंगे ना, जीव हैं तो कुछ खाएंगे, तो खाएंगे क्या? कार्बन। अब कार्बन जमीन में है कितना? मैंने बोला 200 कुंटल होना चाहिए, सिर्फ 60 कुंटल है। तो 60 कुंटल को खाएंगे अगर, मान लो ये डाल भी दे, कितना उसमें न्यूट्रिशन निकलेगा? 6 कुंटल ही निकलेगा। ये प्रकृति का नियम है। अब किसान कह रहा साहब हमने तो 60 कुंटल डाला, जीवामृत डाला, फिर भी रिस्पांस वो वाला नहीं आ रहा जो आना चाहिए। नहीं आएगा मित्र। अल्टीमेटली रिस्पांस तब आएंगे जब ये 60 कुंटल जो कार्बन, इसको बढ़ा करके आप फिर 100 कुंटल, फिर 150 कुंटल, फिर 200 कुंटल पर जब ले जाके खड़ा करेंगे, रिस्पांस चमत्कार उस दिन दिखेंगे। खेती कोई जादू टोने की चीज़ नहीं है। खेती एक श्रम मांगती है, दिमाग मांगती। खेती एक विधाता का रचा हुआ एक विज्ञान है, प्रकृति की व्यवस्था का ज्ञान है। खेती प्रकृति की व्यवस्था का ज्ञान है, खेती किसी लैब का ज्ञान नहीं है। एसी में बैठ करके खेती के निर्णय जो लोग लेंगे, एसी में बैठ करके जो टेस्टिंग करेंगे, वो बताएंगे ऐसा है वैसा है, उसका कोई मतलब नहीं, उसका 0 सन्नाटा है। मैंने कई बार बोला है, खेती की जो लैब है वो जंगल है। खेती खेत में की जानी, इसलिए खेती की बात खेत में जाके करिए। तो ये कार्बन बढ़ाना है मित्र। जीवामृत तो डाल दिया, कार्बन नहीं डाल रहे, तो क्या हुआ कि अभी तो 60 कुंटल से 6 कुंटल नहीं निकल रहा था, लेकिन जब आपने जीवामृत डाल दिया तो क्या रिवर्स गियर लगेगा। जीवामृत डाला तो 60 में से 6 निकल गया, बचा 54। अगले साल आपको 54 में से 5.40 निकल गया, तो बचा कितना? 49। फिर 49 में फिर 4.9 निकल गया। 5 साल के बाद देखेंगे जो यहाँ पर 60 कुंटल कार्बन था, वो कार्बन घट करके 40 कुंटल रह गया। यानी जो 0.3% अभी ज़मीन में मिट्टी में था, 0.3, वो 0.2 हो जाएगा। आज देश में ऐसा ही कुछ हो रहा है, क्योंकि किसान मान नहीं रहा, और लोग भी जो जीवामृत को चिल्ला रहे हैं रोजाना। नहीं, एक गाय से 35 एकड़ ज़मीन का हो जाएगा। क्या यार बकवासबाजी है, एक गाय से 35 एकड़। तो कार्बन और नाइट्रोजन का न्यूट्रिशन का रिलेशन, ये जो साइंस थी, ये बेवकूफ़ों की साइंस थी कि 20,000 कुंटल एक हेक्टेयर में ज़मीन में मिट्टी होती है, उसमें से 200 कुंटल कार्बन होता है, फिर उसमें जीवाणु होते हैं, फिर उससे 20 कुंटल एनुअल भोजन निकालते हैं, और 20 कुंटल अगर यहाँ से निकलेगा तो आप जानते हो 95% तो सूरज की रोशनी से पौधा बनाता है। जो लोग ये कहते हैं कि अगर देश ने, एक तबका ऐसा भी है,
अगर देश ने प्राकृतिक खेती शुरू किया तो ये जो 340 मिलियन टन खाद्यान्न है आज की तारीख में, ये घट कर के 100 मिलियन टन रह जाएगा तो बाजा बजाएंगे, श्रीलंका हो जाएगा देश। ये नॉनसेंस लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं। और मैं ये कहता ही नहीं हूँ कि आप यूरिया डीएपी छोड़ दीजिए, जीवामृत डालिए। मैं क्या कहता हूँ, मैं हर वीडियो में कहता हूँ जीवामृत डालिए लेकिन कार्बन भी डालिए। कार्बन का मतलब फसलों में अवशेष में आग मत लगाइए, पशुओं का मलमूत्र बेचिए मत, और खरपतवारों को वीडीसाइड डाल के मारिए मत। मित्र, प्रकृति को बचाने का ये एक ऐसा समय आया है कि, और यही धर्म है, यही धर्म है, यही इंसान की पूजा है। अगर आज इंसान इस बात को नहीं समझ रहा तो मैं बता दूं 10 साल बाद आप समझने लायक भी नहीं रहेंगे। हालात इतने बुरे होने वाले। प्राकृतिक संसाधन हम लोगों ने लूट लिए, जमीन के नीचे का पानी लूट लिया, सरफेस वाटर सब खत्म कर दिया, जंगल काट लिए, धरती को बंजर कर दिया, और गंदा खाना खा रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, गंदी वायु ले रहे हैं। अब कैसे चलेंगे आप? मेरी बात अगर किसानों को पसंद आती हो तो मैं अनुरोध करता हूं बार बार, मेरी ये विषय आप जितना भी फ्लोट कर सकते हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो पहुंचाएं। वक्त बहुत कम है, समय बहुत ज़्यादा है। वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। अगर सारे लोग मिलकर के इस काम में एक साथ नहीं जुटे ना, तो मैं फिर बता दूं कि हम सब लोग अपनी आँखों के सामने अपने बच्चों को नाना प्रकार की व्याधियों से तड़पते बिलखते देखेंगे। महाभारत में अभिमन्यु ने तो माँ के गर्भ में 6 चक्र तोड़ना सीख लिया था। यहाँ अब कोई माँ अभिमन्यु को जन्म नहीं दे रही है, और अब तो हम चक्रव्यूह रचना की बात कर रहे हैं। पूरा हमारा सिस्टम चक्रव्यूह, अपने मरने का, दुनिया को मार डालने का चक्रव्यूह रच रहा है। पूरी दुनिया के जितने भी कंट्री हैं, उनके जितना भी टॉप लीडरशिप है, वो सब उस परियोजना पर काम कर रही है कि एक दिन ये गरीब मजदूर छोटे लोग आत्महत्या कर लें, बीमारी से मर जाएं, या सुसाइड कर लें, या आपस में एक दूसरे को मार डालें। और ऐसा सिर्फ ये इसलिए सफल हो पा रहे हैं क्योंकि मातृभूमि से किसी को मोहब्बत नहीं। अगर मैं अच्छा खाऊंगा, स्वस्थ हेल्दी अन्न खाऊंगा, तो मुझे कोई फिर गुमराह नहीं कर पाएगा। और हेल्दी अन्न खाने के लिए ह्यूमस पर ध्यान देना पड़ेगा। ये भूल जाइए कि कोई भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, फंजीसाइड, वीडीसाइड, ये सब ड्रामे हैं, नौटंकी है। ये तो किसान को मारने की, लूटने की कला है। प्रकृति की व्यवस्था में जंगल में सब चीज़ें नहीं हैं, न कभी थीं न कभी रहेंगी। लेकिन ये तो एक टाइम है, ऐसा है कि बस लोगों ने झूठ बताया और उन्होंने झूठ को सत्य मान लिया। बने रहिए मेरे साथ। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया करें, और हमारी वीडियो देखें और दूसरे लोगों को भेजें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 14 करोड़ किसान इस सत्य को जाने। जितना जल्दी कर पाएंगे उतने जल्दी हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल बनेगा। और अगर इस दिशा में हमने सोचना भी प्रारंभ नहीं किया तो बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं बना सकते। नमस्कार।